उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में क्या नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं? क्या वाकई में मोदी जी और अमित शाह जी की जो गिनती है वो उल्टी शुरू हो गई है? क्या वाकई में एनडीए नहीं जीत रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव? क्या है आखिर सच्चाई? और जो अमित शाह जी ने जिस बिल को पेश करने को लेकर इतना संसद में हंगामा किया, क्या वाकई में उससे नायडू साहब अलग हो जाएंगे? क्या धोखा दे देंगे? क्या मोदी सरकार से अलग होने की उनमें इतनी हिम्मत और कुव्वत बची है? ये सवाल दर्शकों इसलिए क्योंकि इन दिनों ये बहस छिड़ गई है कि दरअसल मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये बिल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जेल में ठूसने के लिए लाई है, यानी कि उनको घर से उठाकर सलाखों के पीछे डालने के लिए लाई है। इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपके सामने रख देते हैं, फिर आप जनता बाखूबी जानते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, और सदन के अंदर अमित शाह जी का एग्रेशन, चिल्लाहट के असली पीछे की वजह क्या है। उपराष्ट्रपति पद को पहले समझिए। उपराष्ट्रपति पद को लेकर नामांकन हो चुका है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तमाम विपक्षी सांसदों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने सहमति भी जताई है और उन्होंने कहा है कि एनडीए हार जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे भाई? ये तो हैरान करने वाली बात है ना। ये देश में जो लोग हैं वो मूर्ख थोड़ी हैं। इस मुल्क के नागरिक वो तमाम लोग होशियार हैं, वो अक्लमंद है भाई। एनडीए में सांसदों की संख्या ज़्यादा है, एनडीए में वोटों की संख्या ज़्यादा, फिर इंडिया गठबंधन कैसे जीत जाएगा? आइए इसका प्रमाण हम आपको देते हैं। लोगों का शक सही है, लोगों के मन में अगर वो भरम पाल रहे हैं वो बिल्कुल सही पाल रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि एनडीए हार जाए, इंडिया गठबंधन का जो है दरअसल उम्मीदवार जीत जाए, याद नहीं कि सुदर्शन रेड्डी साहब जीत जाए। अब कैसे, आइए समझा रहे हैं, आपको समझाते हैं। अभी चुनाव आयोग को लेकर इतना तांडव मचा हुआ, यानी एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में दरअसल विरोध चल रहा है, और वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको दरअसल जो है वो अगुवाई कर रहे हैं। और इस बात को लेकर चंद्रबाबू नायडू साहब ने साफ शब्दों में, यानी आसान अल्फाज में उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कान खोल कर सुन लीजिए कि किसी राज्य में, किसी स्टेट में या कहीं भी चुनाव कराएंगे आप, तो आप ये ज़रूर बताएंगे 1 साल से पहले, 6 महीने पहले, कि दरअसल वहाँ एसआईआर होगा या नहीं होगा। अगर इतने जल्दबाजी में आप कराते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये निकला वो ये कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, जो एसआईआर वो करा रहे हैं वो उसके खिलाफ है। अब इसके समर्थन में बीजेपी है, भाजपा है, एनडीए गठबंधन है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जो दल है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, वो तो नाराज़ हो गए, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ है गया। तो इस बिहार पे लोगों का कहना है, जो ट्विटर है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन तमाम जगहों पे लोग चर्चाएं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इस नाराज़गी का फ़ायदा मिल सकता है। और तमाम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ से ही आते हैं, उस साइड से आते हैं, और सुदर्शन रेड्डी साहब का जो है पूरा दबदबा उसी साइड का है, तो इस बिहार पर समर्थन मिल सकता है। भाई साहब ये राजनीति है, यहाँ पर कसम खा लीजिए, विश्वास कर लीजिए, यकीन कर लीजिए, लेकिन सिर्फ अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। कभी कभी लोग अपने आप पर भी विश्वास खाकर धोखा खा जाते हैं। तो ये राजनीति है, तो ये ऐसा हो सकता है, ये संभव है। हाँ, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें, मैथमेटिकल टर्म से देखें, तो इसमें कोई शक नहीं, भाजपा के पास ज़्यादा सांसद है। भाई नीतीश कुमार भी कब पलट जाए किसको कौन जानता है। वो अपनी कुर्सी के लिए, वो अपने सत्ता के लिए, उन्होंने अपने ईमान से समझौता कर चुके हैं, वो अपने ज़मीर को बेच चुके हैं। तो फिर वो खाक जानेंगे कि ये मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है, बीजेपी कौन है, भाजपा कौन है। किसी को कोई नहीं पहचानता जब कुर्सी की मलाई चाटने की बात आती है। और इसीलिए दरअसल ये तमाशा अब चल रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन की जीत होगी और एनडीए की हार हो जाएगी। तो फिर भाई क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। धनखड़ साहब क्या करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? अगर ऐसा हो जाता है, अगर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू जी समर्थन दे देते हैं, तब मोदी सरकार का क्या होगा? आइए उसका सबूत दे देते हैं कि क्या होगा।